एक बार फिर से स्वागत है मैं हमारे लाइव क्लासेस एसएसबी कैंपस में। अनिल सर आप लोग के लिए यहाँ पे नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ से मैं मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कर रहा हूँ और मेंस्ट्रुएशन में देखेंगे छोटे से लेके बड़ा से लेके सारे क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो 100 में 100% इसी तरह क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके राकेश यादव का जो असाइनमेंट है उसका क्वेश्चन है। जैसे परसेंटेज को मैंने प्रैक्टिस कराया था वैसे ही मेंस्ट्रुएशन को धीरे धीरे मैं एक एक वीडियो करके आपको प्रैक्टिस करा देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन में कुछ फार्मूला भी देखेंगे और साथ में फार्मूला के साथ में टेक्निक भी देखेंगे कि उसको कैसे जल्दी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ग ए बी सी का विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें वर्ग का क्षेत्रफल दो तरह का होता है। मैंने अपना वर्ग का पहला वीडियो में आपको बता रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का स्क्वायर। तो 1/2 और 52, ठीक है, 52 का स्क्वायर क्या हो जाता है, जैसे लास्ट डिजिट 2 है तो स्क्वायर करेंगे 0.4 लिखेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा, 54 का हाफ कर देते हैं तो 2704। 2704 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 13.52, ठीक है। तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो चूँकि चलिए हर क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हम वर्बली इसको कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वही सारा टेक्निक है। तो चलिए हम इसको देख लिए क्या बोल रहा है। एक वर्ग है, वर्ग का तीनों साइड का होता है, चारों साइड का होता है, इक्वल होता है, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है यहाँ पे, भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर। एक दूसरा क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 विकर्णों का स्क्वायर, ठीक है, विकर्णों का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। चूँकि यहाँ पे दे रखा है विकर्ण कितना दे रखा है 5.2, तो 2 हारी हम लिख देंगे और गुणे 5.2। जब इसको हम गुणा करते हैं तो आपको बताया था क्या हो जाएगा 27, ठीक है, 2704 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम काटेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको जब काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो क्या होगा 1, फिर यहाँ पे 3, 5 और 2, तो क्या हो जाएगा आपका 13.52 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो आप चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते चलेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कौन फार्मूला पे कौन क्वेश्चन बनेगा ये चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताते चलूँगा साथ में। चलिए तो और क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित में तो वर्ग का क्षेत्रफल, निम्नलिखित में से वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करें। तो क्या हो सकता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आपका विकर्णों का स्क्वायर। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें आप देख लीजिए तो ये बराबर, ठीक है, विकर्ण कितना दिया, ये दे रखा है तो 1/2 1 स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, A²/2 हो जाएगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो कोशिश हम लोग रहेगा फर्स्ट टाइम में थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने में, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे विकर्णों का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो विकर्ण चूँकि दे रखा है आपका A, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो A²/2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग आसानी से नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग तथा 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वृत्त में किसकी आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, ठीक है, किसकी। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, एक वर्ग दिया है और एक आपका वृत्त दिया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं वर्ग का परिमाप दे रखा है और एक वृत्त है, दोनों का परिमाप क्या है, समान है। परिमाप मतलब क्या होता है, ये वाला
आपके साइड, ठीक है। इसका भी 44 है और इसका भी 44 है। अब दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने का तरीका तो देख लेते हैं परिमाप क्या होता है। जैसे वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। वर्ग का परिमाप दे रखा है तो 4a वर्ग का परिमाप होता है, तो क्या हो जाएगा 44, काट देंगे कितना है, a बराबर साइड बराबर कितना हो जाएगा 11। चूँकि क्षेत्रफल क्या हो जाता है a² हो जाता है, तो क्षेत्रफल वर्ग का क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a² होता है। a² बराबर कितना दे रखा है आपको, कितना आया है 11, तो कितना हो जाएगा 121, ठीक है 121, ठीक है। तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब यहाँ पे ठीक है वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का, तो वृत्त का परिधि क्या होता है आपका, क्योंकि परिधि या परिमाप बोले, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला का होता है 2πr और यहाँ पे 44। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 22/7 गुणे r, यहाँ पे 44, यहाँ से कट जाएगा 44 से 44, r बराबर क्या हो जाएगा 7। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चूँकि इसको समझ जाइए, डिटेल में थोड़ा सा बता रहे हैं पर आप लोग आसानी से कर लेंगे, हम तरीका एक बताएंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे सब 7 आता है तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है 154 होता है, 14 होता है तो कितना क्षेत्रफल हो जाता है वृत्त का 616 हो जाता है। तो कुछ तरीके बताएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr², ठीक है। अब 22/7 और गुणे 7 गुणे 7 काट देंगे कितना हो जाएगा 154। यहाँ से पूछा है तो किसका स्क्वायर ज़्यादा है, वृत्त का अधिक है ना, तो वृत्त का अधिक है, कितना अधिक है इसमें से घटा देंगे, तो यहाँ पे 4 में से 3 और 3 तो 33। तो किसका स्क्वायर अधिक है, वृत्त का, तो आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो वृत्त का कितना अधिक है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। आई थिंक आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इसको देखिए, इतना तो मैं लिख के कर रहा हूँ, क्या मैं इसको नहीं ऐसे नहीं कर सकता था। जब 44 परिमाप दिया है वर्ग का, तो 4a बराबर क्या हो जाएगा 44, तो आपका साइड कितना निकल गया आपका 11। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a² 121 हो जाएगा। और उसमें अब आपका परिमाप निकालेंगे परिधि 2πr बराबर 44, तो वहाँ से जैसे ही हम करेंगे तो r 7 प्राप्त होगा। जब 7 प्राप्त होता है तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या हो जाता है, क्या होता है आपका 154, घटाएंगे तो कितना अधिक है वृत्त का क्षेत्रफल 33 अधिक है। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा आपको प्रैक्टिस कराते जाएंगे, अच्छा क्वेश्चन आने वाला है यहाँ पे। चलिए तो और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर है, ठीक है, तथा क्षेत्रफल 48 मीटर। तो विकर्णों की लंबाई ज्ञात करें, विकर्णों की लंबाई ज्ञात करें। तो आई थिंक आप लोग ऑप्शन से ही आप इसको कर सकते थे। चलिए हम एक खाली आपको बता देते हैं। जब परिमाप बोला है तो आयताकार परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 × l + b, यहाँ पर रखेंगे तो 28, तो ठीक है l + b क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या सेट l का मान रखे और b का क्या मान रखे, लंबाई क्या रखें। चलिए हम इसको आपको शॉर्ट में बता देते हैं। है अच्छा है क्वेश्चन, पर देखिए हम लोग आसानी से कर लेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। अब देखिए क्या बोल रखा है, एक आयत के मेज के ऊपर सतह का, ठीक है, सतह क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। तो यहाँ पे देख ले आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप आपका, ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या हो जाता है आपका 2 × l + b। आपका चूँकि ठीक है यहाँ कितना बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 28, यहाँ काट देंगे तो l + b कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये कितना दे रखा है आपका
48 दे रखा है। तो यहाँ से हमको पता नहीं चल जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, लंबाई चौड़ाई हमको तो मालूम चल जाएगा ना। तो यहाँ सबसे पहले देखें एक क्या करना होगा आपको, यहाँ पे 8 रखते हैं और यहाँ पे 6, ठीक है। तो जोड़ने पे 14 आ गया, तो यहाँ 8 रखें और 6 48। इसके मतलब क्या होगा, ठीक है। तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा 8 और इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगा 6। चूँकि ये विकर्ण पूछा है, ये विकर्ण पूछा है, ठीक है, ये विकर्ण पूछा है। तो इस विकर्ण को कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, आप फार्मूला लगाइएगा। तो फार्मूला थोड़ी लगाना होता है, एक तरीका आपको बताए होंगे, वर्ग देख लीजिए, चाहे रेक्टेंगल वाला मेरा वीडियो देखिएगा, समकोण वाला, तो वहाँ से आपको मालूम चल जाएगा। जैसे अब यहाँ पे मिल गया तो हम मल्टीपल से पता कर लेंगे, 4 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे P, B और H, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपका 4 3 मालूम चल गया, तो क्या होगा 5 होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा किए हम क्या हो जाएगा 6। तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए हम इतना भी नहीं करते, हम इसको देख के बता देते हैं। कैसे बता देते हैं, परिमाप कितना है 28 से, तो 2 से भाग लग जाएगा, L + B 14 हो गया, और उसका क्षेत्रफल कितना है L × B 48 से। तो इसमें L का वैल्यू क्या रखेंगे, 8 रख देंगे, 8 रख देंगे और उसका 6 रख देंगे, तो प्रूफ्ड हो जा रहा है, 14 हो जा रहा है और इधर 48 हो जा रहा है। इसके मतलब आप देख लिया 6 8 और 10 क्या होता है मल्टीपल, तो मल्टीपल में आपका विकर्ण कितना निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, किसी वर्ग का विकर्ण 4 × 2 सेंटीमीटर है, तो दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल के 2 गुना है, प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल के 2 गुना है। तो चूँकि यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 2 आपका स्क्वायर का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, विकर्ण निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, दूसरे का यहाँ पे दूसरा लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं पहला, ठीक है। यहाँ पे पहला दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 1/2, यहाँ पे आप शॉर्ट में लिखेंगे d² ठीक है। और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको 1/2 और यहाँ पे d1²। चूँकि क्वेश्चन का बोल रखा है दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के 2 गुना है, तो हम क्या कर देते हैं 2 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पे काट दिया, देखिए काट किया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा d² और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे, और ये क्या दे रखा है आपका विकर्ण, पहला विकर्ण कितना दे रखा है, ठीक है। इसको स्क्वायर करेंगे तो d2 यहाँ पे 2 गुणे, और ये क्या 16 और गुणे 2 कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, ठीक है, 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 64 लिख देंगे। तो d2 क्या हो जाएगा आपका, d2 यहाँ अंडर रूट में 64, यहाँ से 8। तो दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोग कितना आसानी से कर लिए, अच्छा क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग आसानी से कर लिए। तो किस क्वेश्चन को किस तरीक़ा से बनाना है, कौन फार्मूला लगाना है, आपको यहाँ पे मैं सिखाऊंगा, और विदिन सेकेंडों में आप बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम लोग सोच के कर सकते हैं। ये बताइए करना क्या था, कुछ तो करना नहीं है, 2 से गुणा करना था, उसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या हो जाता है, विकर्ण दिया है तो विकर्णों का क्षेत्रफल विकर्णों का स्क्वायर हो जाता है। तो करते तो कितना हो जाता है 32 दूना 64, यहाँ डी निकल जाता है आराम से 8। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए और हम लोग क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, और आप लोग इस टाइप के एक और क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, वर्ग ए का विकर्ण a + b है, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए
जिसका क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल के 2 गुना है। तो क्या हो सकता है बताइए आप इसमें। तो आप जैसे ही कीजिएगा दोनों क्या लिखिएगा, तो चलिए बस इसी पे फिट कर देना है आपको, ठीक है, यहाँ पे फिट कर देना है। यहाँ तक तो कट ही जाएगा आपको, यहाँ से यहाँ तक तो कट जा रहा है ना, देखिए। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल और इसके 2 गुना है, यहाँ से यहाँ तक एक कटिए गया। अब यह विकर्ण इसका पूछा है, चूँकि यहाँ पे 2 रहेगा और ये क्या दे रखा है, ये प्लस आपको b, यही भी कर दिया ना, इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इसको स्क्वायर कर देंगे। यहाँ d2 विकर्ण दूसरे का, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर लेंगे हम इसको, चलिए, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर। अब d1 निकालेंगे दूसरे का विकर्ण, तो अंडर रूट जाएगा, तो रूट में a प्लस b इसका स्क्वायर है, तो ये तो 2 रूट में रहेगा ही, और ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये प्लस b। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, कितना नंबर आंसर हो जाएगा आपका, डी नंबर आंसर होगा। तो आई थिंक आप लोग आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा आपको करने के लिए, तो चीज़ें जैसे भाषा बोल रहा है वैसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मेरे मकसद में यही कि अच्छे से क्वेश्चन करवाएं जो सारे आपका पूछ रखा है। अब जितना भी ये मेंसुरेशन का देखिए सारा क्वेश्चन पूछ रखा है, CGL में सारा पूछ रखा है, हर एग्जाम में, ठीक है। तो आपको इसमें कम से कम 500 क्वेश्चन है, 500 से ऊपर क्वेश्चन है। तो इसमें देखेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, किसी आयताकार पार्क की लंबाई 12 सेंटीमीटर, क्या बोल रखा है, किसी आयताकार पार्क की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर, तो उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें, उस वर्ग के विकर्ण लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के समान है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है भाई। अब बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल और एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, ठीक है। एक आयत का क्षेत्रफल और एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, इक्वल है, समान है। और आयत के पार्क की लंबाई चौड़ाई दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो आयत का, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे आयत का, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुणा बी। तो ए स्क्वायर, और यहाँ पे दे रखा है आपको कितना, लंबाई कितना 12 और ये 5, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा ना, 60 हो जाएगा। यहाँ पे ए निकालेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 60। अब इसमें से क्या हो सकता है, इसको जब निकालेंगे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको चलिए खाली और लिख लेते हैं, लिख सकते हैं, 2 में से 1 बाहर निकल गया, तो क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर रूट 15, ठीक है। अब चूंकि बोल रखा है विकर्ण निकालने के लिए बोल रहा है ना, ठीक है। तो उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण का क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ठीक है, √2 ये होता है। यहाँ ए रख देंगे, ये क्या जगह पे यही प्राप्त हुआ ना, तो √2 और गुणे √2 15, रूट ई क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो √2 30 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, n नंबर आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रखा है कि एक आयत का परिमाप 160 मीटर है तथा उसकी 2 भुजाओं का अंतर 48 मीटर है। तो वर्ग का, ठीक है, वर्ग के भुजा ज्ञात कीजिए, वर्ग का भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो चलिए हम लोग देख लिए इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखिए हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराएंगे कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, एक आयत का परिमाप, ठीक है। यहाँ पे आयत का परिमाप दे रखा है, आयत का परिमाप
ठीक है। कितना दे रखा है यहाँ पे आयत का परिमाप आपको 160, और परिमाप क्या होता है, परिमाप का फार्मूला 2 इंटू एल प्लस यहाँ पे बी बराबर 160। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो एल प्लस बी कितना हो जाएगा आपका 80, ठीक है। चूँकि इसका अंतर कितना दे रखा है, अंतर आपका अंतर दे रखा है 48, जोड़ देंगे तो बी वाला कट जाएगा, तो 2l बराबर कितना हो जाएगा 8 12 128, तो l बराबर क्या हो जाएगा, l बराबर आपका 64 हो जाएगा, ठीक है, 64 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब l के मान हम यहाँ पे 64 रखेंगे, यहाँ पे l का मान हम जब 64 रखेंगे, ये 80 है, ठीक है, यहाँ 64 रखेंगे तो b का मान क्या हो जाएगा, ठीक है, तो b का मान क्या हो जाएगा 64 में से 80 में से 64 जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। चूँकि इसको हम लोग कर सकते थे, आसानी से कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देते हैं। आप देख लेते हैं हम लोग क्या करेंगे। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि वर्ग का, ठीक है, भुजा ज्ञात कीजिए, वर्ग का भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहीं से पता चल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल एल गुणे आपका बी, ठीक है, एल गुणे बी। अब यहाँ पे ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आपका ए स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कितना 64 और गुणे 16, ठीक है। तो ए बराबर क्या मालूम चलेगा, ए बराबर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा ना 64 और यहाँ 16, यहाँ से 8 निकल गया और यहाँ से 4, तो कितना हो जाएगा वर्ग का 32। तो भुजा क्या हो जाएगा, वर्ग का 32 हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग आसानी से इसको कर लेंगे। थोड़ा सा इसको स्टेप वाइज बताया है तभी इतना लिखना पड़ रहा है, पर हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए तो इतना करना ही पड़ेगा आपको। तो चलिए आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा टेक्निकल टर्म क्या है बोल रहा है। चलिए तो हम लोग और क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रखा है एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। तो तार द्वारा घिरे गए क्षेत्रफल क्या होगा यदि इस तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा देखने की कोशिश कीजिएगा, इसको भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग है और उस वर्ग को क्या कर रहा है, वृत्त में मोड़ रहा है। अब वृत्त में जब मोड़ रहा है ना, तो उस वृत्त में मोड़ने के बाद से उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बात कर रहा है। जैसे ये आपका एक वर्ग है, स्क्वायर है यहाँ पे, और बोल रहा है ना कि आप क्या कीजिए, इसी को ऐसे बना दीजिए, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल था और इसका क्षेत्रफल आपको, ठीक है, निकालना है। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल दे रखा है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो एक टेक्निकल टर्म समझिए आपको कैसे इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। चूँकि ये बताइए यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ इसी को ना ये मोड़ के बनाया होगा, तो इसका परिमाप परिधि क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखिए निकाल लेते हैं। तो ये कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यही क्षेत्रफल है ना वर्ग का, तो 22 का स्क्वायर होता है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा ना। इस 22 का फॉर्मूला होता है, ये 22 का वर्ग होता है। चूँकि अब इसका परिमाप और इसका परिमाप समान कर लेते हैं, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 4a होता है, 4a और 2 पाई r, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 गुणे यहाँ 22 और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ठीक है, r। चूँकि यहाँ से जब काटेंगे यहाँ पे तो ये कट जाएगा, 22 से 22 कट गया ये, तो r बराबर क्या हो गया 14 हो गया। अब बोला है क्या कि आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। जब 14 होता है तो पहले ही बता रखे, अगर त्रिज्या r 7 रहे तो आप क्या लिख सकते हैं उसको, उसका क्षेत्रफल 154, और जब 14 रहे तो 600 आपका 16। कैसे निकाल सकते हैं,
जब 1 से 54 है यहाँ पे, 1 से ये क्या है आपका 54 है, तो चूँकि यहाँ पे देख लेते हैं जब 14 है तो 14 है, तो अब यहाँ पे देख लेंगे जब हम काटते होंगे तो ये खाली 2 हो गया, ठीक है 2 हो गया, इसमें के 2 हो गया और फिर यहाँ पे यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है 2 हो जाएगा और फिर 14। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से आपका 2 2 4 से गुणा करना पड़ेगा 1 से 54 में, 1 से 54 में क्या होगा 4 से गुणा करना पड़ेगा, आपका आ जाएगा। अगर यही 21 दे देता तो 21 दे देता, अगर r बराबर 21 तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाता, जब यहाँ से काटते हैं तो यहाँ पे 3, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 21 से, तो इसमें से 3 निकल गया, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं 9 से गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल आ जाता है 36 के 6 और यहाँ पे 45 और 3 48 के आपका 8, ठीक है, फिर 9 और 9 4 13, ठीक है। तो आपका कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें को आपको समझना पड़ेगा। और अब बोल रखा है किसी आयत के भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है तो फर्श का क्षेत्रफल 768 है मीटर हो तो भवन की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करें। तो भवन का लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करें। जैसे क्या बोल रखा है यहाँ पे चौड़ाई जो है, ठीक है, लंबाई के कितना है आपका 3 बटा यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो चौड़ाई बटे यहाँ पे लंबाई 3/4, ठीक है 3/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब क्षेत्रफल क्या होता है L गुणे B, यहाँ 3 रेशियो में 3 रेशियो गुणे 4 रेशियो और क्षेत्रफल कितना दे रखा है 700 आपका 68। अब चूँकि यहाँ पे हम काटेंगे यहाँ से 12 रेशियो स्क्वायर 768 काट देंगे, कितने मर्त में कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ले जाते हैं हम 12 5 12 6 72, ठीक है 2 बचा 48, 4 मर्त में कट जाएगा 12 6 48, तो r² बराबर 64, ठीक है, तो एक r बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। और चूँकि दोनों का अंतर पूछा है तो अंतर 1 है, 1 रेशियो, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग आसानी से समझ में आया होगा। चलिए तो हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन आपका ये बोल रखा है किसी आयताकार हॉल की लंबाई उसके चौड़ाई से 5 अधिक है तो हॉल का क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर है तो हॉल की लंबाई ज्ञात करें। तो हॉल की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए इसको भी हम लोग आसानी से कर लेंगे, सारे चीज़ को देखिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा आपको प्रैक्टिस कराते जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि उसकी लंबाई है चौड़ाई से कितना अधिक है, मान लेते चौड़ाई उसका x, तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगा लंबाई x + 5, ठीक है। यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होगा आपका 750। तो चूँकि इसमें क्या बोल रखा है हॉल की लंबाई बोल रखा है, तो यहाँ पे बताइए, ठीक है, इसका ऐसा फैक्टर करते हैं, ऐसा 2 फैक्टर करते हैं जिसके गुणा करने पे 775 हो जाए, ठीक है, और जिसका अंतर क्या हो मतलब 5 हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं 30 और 25 गुणा करने पे क्या हो जाएगा 750। तो ये इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब x बराबर 25 और 25 में हम जोड़ देंगे 5 तो कितना हो जाएगा 30। तो आपका लंबाई कितना हो जाएगा इसका 30 हो जाएगा। तो आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन ये बोल रखा है किसी कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तो कमरे के दीवारों का, ठीक है, कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है। तो आप देख लेते हैं इसका क्या होता है, अगर क्वेश्चन पूछ दे तो कमरे का दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होगा, दीवारों का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाता है आपका यहाँ पे होता है 2l + b और यहाँ पे क्या हो जाता है हाइट से गुणा कर देते हैं, परिमाप गुणे ऊंचाई होता है। तो चूँकि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ठीक है, इसका परिमाप दे रखा है आपको 18 और ऊंचाई 3, तो कितना हो जाएगा उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 54, ठीक है, 54 मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अक्सर थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए देता है, पर आप लोग कमरे के, ठीक है, कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, परिमाप गुणा ऊंचाई होता है। तो परिमाप 18 दे रखा है, 3 ऊंचाई, तो 54 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है जिसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, तो एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है और तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 81 है। अब इसी तार को क्या कर रहा है, अर्धवृत्त के रूप में मोड़ने की बात कर रहा है। अब त्रिज्या पूछ रहा है, मान लेते हैं एक वर्ग के रूप में है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है आपका 81। अब इसे चूंकि इसी को कैसे मोड़ना है, अर्धवृत्त के रूप में मोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे पहले पॉइंट ये ध्यान देना है टेक्निकल, इसका जो परिमाप होगा इसका भी इसी को बनाया होगा ना, इसको थोड़ा सा मोड़ के ऐसे बना दिया होगा, ठीक है। तो दोनों का परिमाप क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे वर्ग का परिमाप और आप यहाँ पे इसका परिमाप इक्वल होगा। अब यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 81, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। और इसका परिमाप क्या होता है 4a, तो 4 गुणे 9, और इसका अर्ध परिमाप क्या होता है, चूँकि यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक r, ठीक है, यहाँ तक r, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और पूरे क्या होता है, ये तीनों ऐसे ही होता है ना, पूरा पाई का मतलब आपका 2 पाई होता है ना, 2 पाई r। चूँकि हाफ लेंगे तो हाफ को 2 से भाग करेंगे तो पाई हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो 2r, तो 2r से हम क्या कर लेते हैं, पाई r हो जाएगा। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2 पाई r, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से r निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2 हो जाता है। अब चूँकि अब यहाँ पे फार्मूला क्या हो आपको प्राप्त हो गया, यहाँ पे r इंटू पाई प्लस 2। अब यहाँ पे ये निकालना है, ये कितना 36, ठीक है, 36 और r, और ये तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 36 हो जाएगा ऊपर वाला। यहाँ पे देख लेते हैं r, ये कितना हो जाएगा 14, तो 36/7, 36 से 36 कैंसल, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आई थिंक आपका अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो चलिए मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। प्रत्येक दिन आप लोग को ऐसे नए टेक्निक पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते रहेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।